जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। बात करते हैं पुंकेसर की। तो पुंकेसर एक फूल वाले पौधे का नर प्रजनन अंग है। विशेष रूप से परागकण पैदा करने के लिए जिम्मेदार अंग है। फूल में क्या होता है, एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है। तो नर जनन अंग वाला भाग कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें एक डंठल जुटा हुआ रहता है और एक ऊपरी वाले भाग। आइए देखते हैं। पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। एक होता है फिलामेंट और एक होता है परागकोश। फिलामेंट क्या होता है, ये जो डंठल वाला भाग होता है, ये डंठल क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है तंतु, इंग्लिश में बोला जाता है फिलामेंट। इसकी बनावट लंबा एवं पतला होता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा होता है। कहने का मतलब इसकी जो बनावट होती है यह लंबा होता है और पतला होता है। ये जो समीपस्थ छोर है यानी कि आखिरी छोर, ये अटैच्ड होता है फूलों के पुष्पासन से। ठीक है, बात करते हैं परागकोश के बारे में। तो परागकोश एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। परागकोश क्या होता है, ये तंतु से जुड़ा हुआ रहता है जो ऊपर की साइड में होता है और इस परागकोश में पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं परागकोश एंथर के बारे में। आइए देखते हैं आखिर परागकोश किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा कि जो पुंकेसर में जो ऊपरी भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं और इसी परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। तो परागकोश किसे कहते हैं। परागकोश फूल के पुंकेसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि परागकोश नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, परागकण भी नहीं बनेंगे। इसीलिए जो परागकोश है पुंकेसर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो परागकणों का निर्माण करने की संरचना है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसी परागकोश को जब इस तरह से कटिंग किया जाएगा और इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी में देखा जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनावट हमें दिखेगी। तो देखिए, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो परागकोश हैं इसमें अलग अलग दो पालियां होती हैं। कहने का मतलब एक पाली ये और दूसरी पाली इधर साइड, पाली फर्स्ट एंड पाली सेकेंड। तो ये क्या होती है, दो द्विपालित होती है, दो पालियां में बटी हुई रहती हैं और हर एक पाली में तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। एक पाली मान लीजिए ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया, दो कोष्ठ होता है, एक कोष्ठ ये, दो कोष्ठ ये। फिर इसमें दूसरी पाली में एक कोष्ठ ये, दूसरी कोष्ठ ये। तो कुल मिलाकर दो पालियां हुई और एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। तो कुल मिलाकर दो पाली होते हैं और चार कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, परागकोश जो होते हैं द्विपालित होते हैं। परागकोश द्विपालित होते हैं और द्विकिष्ठी होते हैं। ठीक है, परागकोश एक चार दिशीय चतुकोणीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। कहने का मतलब ये जो परागकोश होते हैं ये कैसी हैं, चतुष्कोणीय, चार कोण के होते हैं, जिसमें इनके कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी कहने का मतलब क्या, इसके अंदर ये लघु बीजाणुधानी होती है। इस तरह से इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी और इसी लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण होता है। तो परागकोश के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि परागकोश फूल के पुंकेसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो परागकणों का निर्माण करता है। ठीक है, एक आवृत्ति बीजी परागकोश द्विपालित होती हैं तथा द्विकोष्ठी होती हैं। परागकोश एक चार दिशीय चतुर्कोणीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी, और इसी लघु बीजाणुधानी में परागकणों का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये लघु बीजाणुधानी आखिर होता क्या है डिटेल में।
तो आइए बात करते हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में। सबसे पहले आप समझिए, ये जो परागकोश था, इसको जब ऊपर वाला भाग देखा जा रहा है तो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, जिसमें क्या था, 2 पालियां थी और हर एक पाली में 2-2 क्या थी, कोष्ठ थी। तो कितने कोष्ठ हुए, 4, और हर एक कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यही लघु बीजाणुधानी है। कहने का मतलब क्या है, लघु बीजाणुधानी एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जिसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, एक ऐसी संरचना है जहां लघु बीजाणु बनते हैं जो बाद में परागकणों में विकसित होते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी एक ऐसी संरचना है। देखिए, आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए, ये आपका क्या है, एक पाली में 2-2 कोष्ठ हैं और हर एक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी होती है, ये इस तरह से। और इस लघु बीजाणुधानी में माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु ग्रो करके मैच्योर हो जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, पोलिन ग्रेन्स। तो लघु बीजाणुधानी एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे पहले बनते हैं लघु बीजाणु, और यही जब बड़े हो जाते हैं तो पोलिन ग्रेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी कुल कितने होते हैं, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह नर प्रजनन संरचना का एक भाग है जो पुष्प पौधों में परागकोश के अंदर स्थित होता है। यह कहाँ होता है, नर वाले भाग में, जो परागकोश के भीतर पाया जाता है, और वो भी कहाँ, इन कोष्ठ के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है लघु बीजाणुधानी समझ में आया होगा। अब इसकी संरचना को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो इसको देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा लघु बीजाणुधानी के बारे में। अब आइए इसकी संरचना को देखते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप उसका डायग्राम को बनाइएगा और उस डायग्राम को अच्छे से लिखिएगा। तो मैं आपको अभी डायग्राम समझा रहा हूँ, उसके बाद लिख कर बताऊँगा। तो सबसे पहले आइए ध्यान से समझते हैं, देखते हैं। बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। तो लघु बीजाणुधानी होता है परागकोश में 4, और ये हमेशा गोलाकार संरचना की दिखाई पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, परागकोश है। हमने आपको बताया था कि परागकोश कैसा होता है। देखिए ध्यान से, ये परागकोश का स्ट्रक्चर है। इस तरह से परागकोश था, ये तंतु, ये परागकोश, इसको हमने कट किया तो परागकोश का ये वाला हिस्सा, ऊपरी वाला भाग, यही जो है, इस तरह से है ना, इसको कट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो यही हम पढ़ेंगे आखिर इसमें जो है, इन चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी किस प्रकार से होती है, इसी को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले होता है, यह गोलाकार स्ट्रक्चर में दिखती है। जैसे देखिए, ये अगर एक लघु बीजाणुधानी, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि हर एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है। इस पोर्शन को ही देखिएगा, ये वाला पोर्शन को ही, यह 4 हिस्सों से मिलकर बना होता है, 4 परतों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अंतस्त्वाना, दूसरा अंतस्थिसियम, तीसरा मध्य परत और चौथा टेपिटम। इन चारों को अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले होता है, ये है हमारा लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिएगा कि ये जो बाहरी वाला परत होता है सबसे, उसको बोला जाता है अंतस्त्वाना, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर वाला भाग जो होता है, देखो ये वाला एक परत हुआ, ठीक, और इसके अंदर वाला परत ये वाला, इसको बोलते हैं
अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। दूसरा लेयर क्या होता है? एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। उससे अंदर आता है, उसके अंदर पहला लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर। तीसरा लेयर आता है, इसको ये बोलते हैं मध्य परत, मिडिल लेयर्स। और ये मध्य परत 2 या 2 से 3 भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चौथा होता है टेपिटम। टेपिटम ये है क्या? टेपिटम। देखो यहाँ हम टेपिटम बनाए हैं, यानी कि अगर लघु बीजाणुधानी 4 हैं तो उसके जो आउटर मोस्ट में, बाहरी में जो लेयर्स होता है, जो परत होता है, उसको टेपिटम कहते हैं। तो अगर लघु बीजाणुधानी 4 होते हैं तो इनके जो बाहरी परत होते हैं टेपिटम, ये भी 4 होंगे। ठीक है। और ये जो बीच को जो इनको कनेक्ट करके रखता है, इसको बोलते हैं संयोजी। जैसे इस तरह से परागकोश अटैच था ना, तो ये जब ऊपर वाला भाग देखोगे तो ये जो जहाँ ज्वाइंट होता है, इसी को बोलते हैं संयोजी। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए, बात करें लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में, तो इनमें कुल होते हैं 4 परत। पहला होता है अंतस्त्वना, जो सबसे बाहरी किनारे में परत होता है, अंतस्त्वना। उससे अंदर वाला भाग अंतस्थीसियम, उससे अंदर वाला भाग मध्य परत। ठीक है। उससे अंदर वाला भाग टेपिटम। यानी कहने का मतलब क्या है, ये तो आपस में क्या करते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर्स, मध्य परत, ये क्या करते हैं, ये टेपिटम को, और टेपिटम में जो बीजाणु जनन उत्तक बनते हैं, इनको संरक्षण करने में काम करते हैं, संरक्षण बचाने में काम करते हैं। लेकिन जो टेपिटम होता है, इस बीजाणु जनन उत्तक को क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यही है इसका लघु बीजाणुधानी का संरचना। अब इसको हम लिख कर बताते हैं। हेलो, बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। तो आइए इसको हम लिख कर बताते हैं। देखिए, तो जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखिएगा। लघु बीजाणुधानी पौधे के परागकोश के भीतर एक द्विपाली संरचना है जो परागकोश के रूप में कार्य करती है। इसका आकार गोलाकार होता है, जिसमें स्पोरोजेनस उत्तक के चारों ओर 4 अलग अलग परतें होती हैं जहां परागकण विकसित होते हैं। इन परतों में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टेपिटम शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लघु बीजाणुधानी एक परागकोश के भीतर में पाया जाता है, जो द्विपाली संरचना होता है। ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, स्पोरोजेनस उत्तक बनते हैं, और यही स्पोरोजेनस उत्तक आगे जाकर परागकण बनाते हैं। देखिए, ये इसमें क्या क्या होता है, इन परतों में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टेपिटम शामिल होता है। इन्हीं चारों को हम देखते हैं। पहले जो आता था अंतस्त्वना, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत एकल परत वाली, जो परिपक्व होने पर फैलती है और अंततः गिर जाती है। कहने का मतलब एपिडर्मिस जो होता है, यह सबसे बाहरी परत होता है और एकल परत होता है, यानी कि अकेला परत होता है, जो क्या होता है, परिपक्व होने पर, यानी कि ग्रो करने पर, बड़े हो जाने पर फैलता है, यानी कि बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा एंडोथीसियम, जिसको बोलते हैं, यह दूसरी परत होता है। दूसरी परत जिसमें कोशिकाओं के रेशेदार सिरे होते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं तथा परागकोश के स्फुटन परागण को मुक्त करने के लिए द्वार में सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये जो एंडोथीसियम है, यह दूसरी परत होती है, और जो कोशिका इसमें परागण बनते हैं लघु बीजाणुधानी में, वो कोशिका को स्फुटित करते हैं, यानी कि जो बाहरी परत होता है वह स्फुटित होगा, यानी कि टूटेगा तभी तो उसके परागकण बाहर जाएंगे, तो स्फुटित करता है, उसके सहायता करता है। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, मध्य परत के बारे में, टेपिटम के बारे में। ठीक है, इसको आप लिखिए। आगे बात करते हैं, आगे है इसके मध्य परतें।
मध्य परतें, हमने आपको बताया था ये परतें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक 2 से 3 पूर्ण विकसित परागकोश में टूट जाती हैं। तो जो मध्य परतें होती हैं ये जब बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, तो ये अपने आप में ही टूटकर बिखर जाती हैं, जिससे 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। बात करते हैं टेपिटम की, तो ये सबसे भीतरी परत होती है, टेपिटम उसको कहा जाता है। देखिए, सबसे भीतरी परत जिसकी विशेषता सघन कोशिका द्रव्य, सघन कोशिका जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म और एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं। यह विकासशील पराग कणों के पोषण प्रदान करता है। कहने का मतलब यह जो टेपिटम है सबसे भीतरी परत होता है, जिसका विशेषता यही होता है कि क्या करता है, यह जो होता है इसमें बहुत ही गाढ़ा जो द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है, यह पराग कणों को क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। बात करते हैं स्पोरोजेनस उत्तक के बारे में। यह उत्तक माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर स्थित होता है और इसमें पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती हैं जो पराग कणों में विकसित होती हैं। बहुत ध्यान से समझिए, स्पोरोजेनस उत्तक यहाँ उत्तक कहा जा रहा है। स्पोरोजेनस उत्तक कहने का मतलब ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं और यह उत्तक माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर होती हैं। इसमें पराग मातृ कोशिकाएं होती हैं जो आपस में विभाजन करके, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाते हैं, स्पोरोजेनस उत्तक बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्पोरोजिनेसिस या लघु बीजाणुधानी जनन। तो इसको हम पढ़ेंगे इस क्लास के बाद। तो मैं आशा करता हूँ लघु बीजाणुधानी की संरचना आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।